कल्पना कीजिए अगर दुनिया का कोई भी देश किसी एक सदस्य देश पर हमला करे और जवाब देने के लिए 30 से ज़्यादा शक्तिशाली देश एक साथ युद्ध में उतर जाएं। यही है नाटो की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नाटो बना क्यों? क्या यह सिर्फ सुरक्षा संगठन है या दुनिया की राजनीति में सबसे प्रभावशाली सैन्य गठबंधन? रूस इससे इतना नाराज क्यों रहता है और भारत नाटो का हिस्सा क्यों नहीं है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम नाटो की पूरी कहानी समझेंगे। इतिहास, सदस्य देश, बड़े युद्ध, रूस से टकराव और भविष्य। लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो बिना कोई देरी के आज का ये डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। शुरुआत में केवल 12 देश इसके सदस्य थे, लेकिन आज नाटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है और इसमें 32 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो का उद्देश्य है कि यदि किसी सदस्य पर हमला होता है तो सभी सदस्य मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। आखिर नाटो की जरूरत क्यों पड़ी? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह तबाह था। दूसरी ओर सोवियत संघ तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों को डर था कि सोवियत संघ अन्य देशों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाएगा। इसी खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे उन्होंने नाटो कहा। यहीं से कोल्ड वार की शुरुआत और तेज हो गई। अगर आप कोल्ड वार नहीं जानते हो क्या है तो इसके लिए कमेंट करना, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब समझते हैं नाटो का सबसे महत्वपूर्ण नियम, आर्टिकल 5। नाटो की सबसे बड़ी ताकत इसके आर्टिकल 5 में है। इसका मतलब है एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर कोई देश नाटो के किसी सदस्य पर हमला करता है तो बाकी सदस्य उसकी रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं। इसी वजह से नाटो को दुनिया का सबसे मजबूत रक्षा गठबंधन माना जाता है। आखिर सदस्य देश क्या है? 1949 में केवल 12 सदस्य थे, यानी कि 12 देश नाटो संगठन में थे। बाद में कई देश जुड़ते गए। आज नाटो में 32 सदस्य हैं। हाल के वर्षों में फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल हुए। यूरोप और उत्तर अमेरिका के अधिकांश विकसित लोकतांत्रिक देश नाटो का हिस्सा ही है। अब देखते हैं नाटो कैसे काम करता है। नाटो का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। हर सदस्य देश की इसमें आवाज होती है। निर्णय आमतौर पर सहमति से लिए जाते हैं। नाटो नियमित सैन्य अभ्यास करता है, खुफिया जानकारी साझा करता है और सदस्य देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाता है। नाटो बनाम सोवियत संघ। कोल्ड वार के दौरान नाटो और सोवियत संघ आमने सामने रहे। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वर्साओ पैक्ट नाम का अपना सैन्य गठबंधन बनाया। दशकों तक दुनिया 2 गुटों में बटी रही। हालांकि दोनों के बीच सीधा बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कई क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष संघर्ष हुए। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और वर्साय पैक्ट भी समाप्त हो गया। रूस और नाटो में तनाव। सोवियत संघ के टूटने के बाद नाटो लगातार पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ता गया। रूस का कहना है कि नाटो उसकी सीमाओं के बहुत करीब आ गया है। दूसरी ओर नाटो का कहना है कि हर स्वतंत्र देश को अपनी सुरक्षा के लिए गठबंधन चुनने का अधिकार है। यही मतभेद आज भी दोनों पक्षों के बीच तनाव का प्रमुख कारण है। आखिर यूक्रेन युद्ध में नाटो क्या भूमिका निभा रहा है? 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला किया। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नाटो ने सीधे आमने अपनी सेना नहीं भेजी। हालांकि नाटो के कई सदस्य देश ने यूक्रेन को हथियार, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और अन्य सहयोग प्रदान किया है। इस युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई। आखिर जब नाटो में इतना ज़्यादा फायदा है तो भारत नाटो में क्यों नहीं है?
भारत नाटो का सदस्य नहीं है। भारत लंबे समय से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीति स्वायत्तता पर जोर देता आया है। भारत विभिन्न देशों के साथ रक्षा सहयोग करता है, लेकिन किसी अस्थायी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसी कारण भारत नाटो में भी शामिल नहीं है। नाटो की आलोचनाएं क्यों हो रही हैं? नाटो की कई उपलब्धियां हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके विस्तार ने यूरोप में तनाव बढ़ाया। कुछ आलोचकों कहते हैं कि नाटो कभी कभी अपनी मूल उद्देश्य से आगे बढ़कर भी सैन्य हस्तक्षेप करता है। वहीं समर्थन देशों के समर्थकों का तर्क है कि नाटो ने दशकों तक अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज नाटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। इसके समर्थक इसे शांति और सुरक्षा का आधार मानते हैं, जबकि आलोचक इसे भू राजनीति तनाव बढ़ाने वाला संगठन भी बताते हैं। रूस, यूरोप और अमेरिका के संबंध को समझने के लिए नाटो को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी विद हर्षित तो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आने वाले वर्षों में नाटो और भी शक्तिशाली होगा या दुनिया की किसी नए वैश्विक शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।